Hello students. Today we discuss the organization of data. It is one of the important topic of statistics economics. Let's start. In previous chapter, collection of data, we know the different methods of collection of data like direct personal investigation, indirect oral method, telephone interview, information through correspondent, right? वहाँ पे हमने अलग अलग मेथड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब है कलेक्टेड न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी को, जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है उसको सिस्टमेटिक वे से लिखना, प्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। देखिए डेफिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ फिगर्स। इसको मैं रो डाटा भी कह सकती हूँ। रो डाटा का मतलब क्या होता है? वो डाटा जो अभी सिस्टमेटिकली प्रेजेंट नहीं किया गया है उसको हम रो डाटा बोलते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना। रो डाटा का क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाएगा, राइट। इसी में आपका अगर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन ए सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग डाटा को उनकी अलग अलग क्वालिटी के बेस पे अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वहां मैं 11th क्लास के बच्चों को अलग कर दूं, 12th वालों को अलग बिठा दूं, 7th 8th यानी क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूं। ये मैंने डाटा को क्या कर दिया? सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर दिया। देन आई कैन से 12th में इतने बच्चे हैं, 11th में इतने बच्चे हैं। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है। दोबारा बता रही हूँ, डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को उनकी क्वालिटीज के बेस पे सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस में डिवाइड करना क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। अब आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा डाटा एक जगह लिखा जाना चाहिए। ये नहीं है कि बर्थ रेट के कॉलम में आप डेथ रेट भी लिख रहे हो, नहीं। बर्थ रेट के कॉलम में आपकी बर्थ रेट ही जानी चाहिए, डेथ रेट के कॉलम में आपकी डेथ रेट ही जानी चाहिए, अलग अनएम्प्लॉयमेंट में आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ही जाना चाहिए। आपके डाटा के अंदर होमोजेनिटी, एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसा डाटा एक जगह प्रेजेंट किया जाना चाहिए। देन है जी आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आपकी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्ट है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का आपको डाटा इकट्ठा करना है, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का, क्या वो आपके ऑब्जेक्ट के स्टेबल है? नहीं ना। तो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है क्लियरिटी। जितनी ज्यादा क्लियर आपका क्लासिफिकेशन होगा उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि क्लासिफिकेशंस के अंदर चेंज करना पड़े तो वो चेंज पॉसिबल हो सके, इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है। देन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग विभिन्नता। आपके डाटा के अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग क्वालिटीज के बेस पे आपको डाटा को क्लासिफिकेशन करना है। आई होप ये आपको कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ आ गई होंगी। उसके बाद आता है जी आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब जो रो डाटा को हम चेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिक डाटा में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कर रहे हैं? पहला रीजन है ब्रीफ एंड सिंपल। रो डाटा, अब मैं आपको ये डाटा कुछ इस तरीके से लिख के दे रही हूँ, क्या आपको समझ आएगा? नहीं आ रहा ना। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 4 2 3 1 9 2। ये आपकी बर्थ रेट है, तो ये आपकी डेथ रेट है। ये समझ आया ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है क्लासिफिकेशन का कि डाटा आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन ब्रीफ और सिंपल हो सके। उसके बाद है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? डाटा से प्रॉपर इंफॉर्मेशन को निकालना। रो डाटा से कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती जब तक डाटा को क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उसकी यूटिलिटी बन ही नहीं सकती। यूटिलिटी का मतलब है वो कितना यूज हो रहा है, तो डाटा तभी यूज आएगा जब वो क्लासिफिकेशन होगा।
उसके बाद कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपकी जो डाटा है वो इस तरीके से हेल्प करता है कि हम एक फिगर के साथ दूसरी फिगर के साथ कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। कैसे, हमें जानना है कि 2022 और 2023 में कौन से ईयर एक कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है, तो इजीली हम दोनों साल के प्रॉफिट कंपेयर करके जान सकते हैं। वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को क्लासिफिकेशन किया गया है ब्रीफली तरीके से, राइट। इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। देन आता है इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। आपका क्लासिफिकेशन इफेक्टिव अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उससे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उसको तुरंत समझ आ जाए। इसके लिए आप डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, इस चीज़ों को यूज करके आप अपने क्लासिफिकेशन को बेटर कर सकते हैं। देन आता है साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स होना चाहिए, जिस तरीके की आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका साइंटिफिक अरेंजमेंट करना है। आपको बर्थ रेट जाननी है तो बर्थ रेट का कॉलम अलग बना लीजिए, डेथ रेट भी जाननी है तो डेथ रेट का कॉलम अलग बना लीजिए। 2022 का रिजल्ट जाना है तो उस ईयर की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज उनको एक साथ लिख दीजिए। 2023 का लिखना है तो उसकी एक्टिविटीज एक साथ लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका डाटा इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कि उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए होंगे। देन आता है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने टाइप का होता है हमारा क्लासिफिकेशन, मेनली हमारा 4 टाइप का है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जब आप डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं उसको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके डाटा को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा रहा है जी, टाइम के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, राइट। सेकंड आता है जी आपका जियोग्राफिकल। जब आप अपने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया कर देते हैं उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो आपका क्या है, वो आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडिया, यूएसए, यूके, पाकिस्तान। ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, ये आपका जियोग्राफिकल। जरूरी नहीं कि कंट्रीज पे हो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। देन आता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब आप अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज क्लासिफिकेशन करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्वालिटी यहाँ से ही समझ आ रहा है, क्वालिटी के बेस पे डाटा को क्लासीफाई करना क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। जैसे हमारे पास अलग बॉल हैं तो रेड बॉल जैसे 5 है, ब्लू बॉल हमारी 3 है, ब्लैक हमारी 4 है, तो ये आपने क्वालिटीज के बेस पे रख दिया ना, ये क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और लास्ट है जी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कर रहे हैं तो वो आपका कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वो आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। क्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्लियर हुआ, ये थे जी आपके 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देन आता है आपका एक अच्छे क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा क्लासिफिकेशन किसको माना जाएगा, सबसे पहले क्लियरिटी। वही अच्छा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल डाटा क्लियरली लिखा हुआ है। एक मैं आपको लिख दूं 99.8345 और एक में लिख दूं, कौन सा ज्यादा क्लियर समझा रहा है, डेफिनेटली ये। तो आपका क्लासिफिकेशन जितना ज्यादा क्लियर होगा उतने ज्यादा आपका क्लासिफिकेशन गुड माना जाएगा। देन आता है जी आपका कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हर तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको छोटा करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को हटा दिया, नहीं, आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कंटेन होनी चाहिए। देन होमोजेनिटी, यानी कि आपकी जो डाटा है वो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ईयर की बर्थ रेट आपने लिख दी, दूसरी ईयर की डेथ रेट आपने लिख दी, फिर आपने अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिया, फिर आपने जीडीपी लिख दी। क्या यहाँ से मैं कोई कंपैरिजन कर सकती हूँ या कोई रिजल्ट निकाल सकती हूँ?
बिल्कुल नहीं निकाल सकती। तो आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो डाटा होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम का मतलब एक ही क्वालिटी, एक ही तरह का होना चाहिए। देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब आपका डाटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बार बार चेंज ना किया जाए। प्रॉपर एनालाइज करके ही आपको क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि बार बार अगर आप चेंज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, गलत इंफॉर्मेशन आएगी, इसीलिए उसके अंदर बार बार चेंज आपको नहीं करना है। देन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या, चेंजेबल। अगर आपको नीड पड़े आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ चेंज करने की तो इसे इजीली चेंज किया जा सके, उसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक वर्ड हमने डिमांड वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, याद है? आई होप आपको याद होगा। कमेंट में बताएंगे कि डिमांड में इलास्टिक का क्या काम था। थैंक यू।